गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर। उसका नाम है स्वर संधि। पहले मैंने अपने वीडियो में आपको संधि के बारे में बताया था कि संधि क्या होती है, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं केवल स्वर संधि के बारे में। और यहाँ पे मैं आपको संधि की भी काफ़ी अच्छी ट्रिक्स बता दूंगा। जैसे मैं मैथ्स के ट्रिक्स बताता हूँ वैसे ही आपको संधि याद हो जाएगी, आपको करना कुछ नहीं है। स्वर संधि है नाम ही तो आपको स्वर पता होना चाहिए, कौन कौन से स्वर है। ये बड़ा ऊ होता है, थोड़ा सा इस तरीके से लिख दिया मैंने इसको वापस सही कर देते हैं। देखिए ऊ के बाद, बड़े ऊ के बाद में जो ये आता है ये री स्वर है, आप कंफ्यूज ना होइए। टोटल ये जो है हमारे पास 11 स्वर मिल गए। देखिए इन स्वरों की मैं आपको पहचान करा देता हूँ। जब आप अ बोलेंगे तो आपका मुंह थोड़ा सा खुलेगा, पर जब आप आ बोलेंगे तो आपका मुंह बड़ा खुलेगा। तो यहाँ से यहाँ जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है, मुंह हमारा और ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है यहाँ पे। और बड़े का मतलब ऐसे ही यहाँ पे भी है, जब आप ई बोलते हैं और जब आप ई बोलते हैं तो आप बड़े की तरफ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो ये जो आ है, ई है और ऊ है, देखिए छोटे ऊ में आपका मुंह एक गोल बन जाएगा, छोटा सा गोला। और जब आप बड़ा ऊ बोलेंगे तो वो गोला धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा और आपका मुंह फूलने लग जाएगा, ठीक है। तो ये जो आ, ई और ऊ जो है ये बड़े स्वर है, इनको दीर्घ स्वर बोलते हैं। और ऐसे ही अ और ऐ जब हम करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है कि इसमें कोई मात्रा नहीं है और इसमें एक मात्रा आ गई है। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि सर यहाँ पे क्या हुई है, एक मात्रा की वृद्धि हुई है। और यहाँ भी देखिए सेम चीज यही है, आप कहेंगे सर यहाँ पे भी वृद्धि हुई है। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखिए यहाँ पे स्वर बड़े हो रहे हैं और यहाँ पे ओ और औ में वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो यह आप बात थोड़ी सी ध्यान रखिए, हम इसको आगे रिलेट करेंगे। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आपको स्वर संधि कंप्लीट याद हो जाएगी एक ही साथ। तो थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आगे बहुत अच्छी चीज़ शुरू करने जा रहे हैं और आपका सहयोग हमें चाहिए होगा। तो हम शुरू करते हैं। स्वर संधि में जो सबसे पहली संधि होती है वो होती है दीर्घ स्वर संधि। दूसरी होती है गुण स्वर संधि। तीसरी होती है वृद्धि स्वर संधि। और जो चौथी होती है वो होती है यण संधि। और ये जो है ये है अयादी संधि, ठीक है। तो आपको इस चार्ट को याद कर लेना है। अगर आप इस चार्ट को समझ जाएंगे अच्छे से, मैं समझाऊंगा आपको, उसके बाद आपको कुछ बहुत सारे रूल्स याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी। तो देखिए होता क्या है, दीर्घ संधि में आपने अ, आ, ऊपर जो हमने लिखे हैं उन्हीं को आपको वापस लिख देना है। कहाँ तक लिखना है वो मैं आपको बता दूंगा। ई ऊ ऊ ऊ के बाद जो है री, ए आ ई ऊ और री तक आपको चलना है। यहाँ पे सारे लिख देने हैं री तक। फिर क्या करना है आपको, गुण संधि में भी
अ आ अ आ और आ। ये कितनी बार लिखना है आपको? 3 बार, 3 टाइम्स। और यहाँ तो आपको री तक लिखते चले जाना है, कोई दिक्कत नहीं है कि सर समझ में आ गई यहाँ तक बात। अब क्या करेंगे हम, वृद्धि स्वर संधि में भी आपको वापस से शुरू करना है। अ आ अ आ लिखते चले जाना है। तो देखिए मैंने क्या कहा कि दीर्घ स्वर संधि में हम ऐसे शुरू करेंगे और री तक चलेंगे। गुण स्वर संधि में हम अ आ अ आ 3 बार लिखेंगे और वृद्धि स्वर संधि में हम ए आ 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद है मुझे पूरी। अब इससे आगे देखिए हम क्या करते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको यहाँ पे आ है तो आपको यहाँ पे आ लिख देना है, यहाँ पे आ है तो यहाँ पे आ लिख देना है, यहाँ पे ई है तो ई लिख देना है, और यहाँ पे भी ई है तो ई। यहाँ देखिए इस साइड में बड़ी छोटी दोनों लिखना है आपको, उ उ, यहाँ पे भी उ उ, और यहाँ तो केवल री आएगा। फिर बराबर करके देखते हैं क्या बनता है। तो देखिए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं अपन, और ऊपर मैंने आपको बताया है कि ये आ बड़ा हो जाता है, ई बड़ी ई हो जाता है, उ बड़ा ऊ हो जाता है। बड़ा हो रहा है मतलब ये जो बड़े हैं इनको हम बड़े को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं दीर्घ। तो यहाँ पे जब हम दीर्घ संधि पढ़ेंगे तो देखिए जिन जिनको मैंने बोला था कि ये बड़े हो जा रहे हैं वही यहाँ पे आ रहे हैं काम। तो आप बोलेंगे कि सर अ और अ मिलेंगे या ए और आ मिलेगा, तो जो दीर्घ मतलब जो बड़ा है वही होगा। यहाँ पे भी आ के साथ अ मिलेगा या आ के साथ आ मिलेगा, तो जो बड़ा है आ वही होगा। ई के साथ छोटा ई मिलेगा, चाहे ई के साथ बड़ा ई मिलेगा, आपको बड़ा ई ही करना है। यहाँ भी बड़ा ई हो जाएगा, यहाँ बड़ा ओ हो जाएगा, और यहाँ भी बड़ा ओ ही होगा, और यहाँ तो री ही बनेगा। तो समान स्वर मिलते हैं तो जो बड़ा स्वर होता है मतलब दीर्घ स्वर जो होता है वो हो जाता है दीर्घ स्वर संधि का मतलब यही होता है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, गुण संधि में हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने बार बार लिखा, और आ के बाद क्या आता है कि सर बाद में तो ई आता है, तो बस जो ई और ई आ रहा है उसको बाद में लिख दीजिए। अब आप कहेंगे सर ई के बाद तो ऊ आता है, क्या उसे भी लिख दे? बिल्कुल उसे भी लिख दीजिए। तो आपको जो मैंने ऊपर सीक्वेंस लिखा है, जो क्रम बताया है स्वरों को याद करने का, उसी क्रम को आपको चलते जाना है। अब के सर आपने ऊ तक लिख दिया, अब यहाँ पे री बच गया, तो क्या री लिख दे? बिल्कुल री लिख दीजिए। और री के बाद क्या आएगा? आएगा अ, और उसके बाद क्या आएगा? ओ, और री का हो जाएगा अर। समझ पा रहे हैं आप कैसे याद करना है? बिल्कुल सीक्वेंस में चलेंगे आप। तो आ ए आ इधर लिख देंगे, ई उ री, और री के बाद ए ओ और अर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए वृद्धि संधि में क्या हो रहा है, वृद्धि संधि में हो रहा है ए और आई लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ई उ रे तक हम चल चुके। अब यहाँ पे जो जो नहीं आए हैं वो यहाँ आ जाएंगे, ओ और औ आ जाएगा। और अब ऊपर देखिए आप, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये चीज हम बाद में आगे रिलेट करेंगे। तो देखिए ये जो बात मैंने बोली थी यहाँ पे कि यहाँ पे वृद्धि हुई है और यहाँ पे वृद्धि हुई है, दो जगह पे वृद्धि हुई है। तो देखिए वृद्धि स्वर संधि जब हम पढ़ रहे हैं
तो यहाँ पे आ के साथ आई मिलेगा तो वृद्धि स्वर आएगा। और वृद्धि स्वर कौन सा है? ये जो है ये वृद्धि स्वर है, जिनमें मात्राओं की वृद्धि हुई है। आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, जिनमें मात्राओं की वृद्धि हुई है वो वृद्धि स्वर है। तो ये आ जाएगा। यहाँ पे भी मात्राओं में वृद्धि किसमें हुई है? औ में हुई, तो औ आ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे हैं, और अगर आप समझ पा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि उन्हें भी अच्छे से पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, उन्हें भी समझ आना चाहिए। आपके दोस्त हैं वो भी, उन्हें भी शेयर कीजिए कुछ अच्छी चीज। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ तक हमने बात कर ली। तो देखिए मैंने ना यहाँ दीर्घ स्वर, गुण स्वर और वृद्धि स्वर लिखा है, लेकिन यहाँ पे इसको हम केवल यण संधि बोलते हैं और इसको अयादी संधि बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ होता क्या है कि यहाँ पे अब देखिए यहाँ तक तो हमने आ ही लिख रहे थे प्लस के इधर। अब आ के बाद क्या आएगा कि सर ई और बड़ा ई आ जाएगा, और ई के बाद क्या आएगा? ऊ और बड़ा ऊ आ जाएगा। ठीक है, और ऊ के बाद क्या आएगा? सर ऊ के बाद हमें पता है, आपने ऊपर बता दिया, री आएगा। तो आप री भी लिख लीजिए। सीक्वेंस में चलिए, आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, रट्टा नहीं मारना है यहाँ पे। बिल्कुल जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे मैं चल रहा हूँ वैसे चलिए। और प्लस के बाद जो है यहाँ पे हमेशा आपको मिलेगा असमान स्वर। असमान स्वर का मतलब क्या होता है बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ जो ई आया है उसके अलावा कोई भी स्वर यहाँ पे आ जाएगा। ऊ आया है, उसके अलावा कोई भी स्वर यहाँ आ जाएगा। री के अलावा कोई भी स्वर यहाँ आ जाएगा। तब आपको क्या करना है, इसको य और ऊ के साथ कोई भी स्वर आ जाए असमान स्वर तो उसको व, और री के साथ कोई भी असमान स्वर आ जाए तो उसको र। देखिए इसको समझिए, यहाँ पे हलंत आएगा तीनों में, हलंत का ध्यान रखना। अब मैं वापस आता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे यण संधि बोला है, यण स्वर संधि नहीं बोला है, क्योंकि ये य व र जो है ये व्यंजक है और यहाँ पे व्यंजन आ जा रहे हैं, इस वजह से हमने इसको यण संधि बोला, यण स्वर संधि नहीं बोला। प्योर स्वर संधि नहीं है। प्योर स्वर संधि जो है वो केवल दीर्घ, गुण और वृद्धि संधि होती है। ऐसे ही हम अयादी में पढ़ेंगे। तो अब आप कहेंगे सर वापस से री तक हम चल गए, ई ऊ आ गया, अब तो क्या बच गया? मैं कहूँगा आई, ओ, औ। ठीक है, ये बच गए। तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत सही चीज है, आप सही बिल्कुल क्रम वाइज चल रहे हो अंत तक। बिल्कुल क्रम से चलना है आपको, ऐसे ही याद करना है। फिर से यहाँ पे क्या आएगा? असमान स्वर। असमान स्वर का मतलब आप समझ ही गए कि जो स्वर यहाँ पे लिखा है उसके अलावा 11 में से कोई सा भी आ सकता है। जो यहाँ लिखा है उसके अलावा जो 10 है वो 10 में से कोई सा भी आ सकता है। तो अ का हो जाएगा आय। तो देखो अ का हो गया आई, और अयादि का मतलब ही होता है अया धन आदि। तो मतलब इसका मतलब अपन नॉर्मल भाषा में बोले, इसका मतलब हो जाएगा अय और अय के साथ आदि, आदि और लोग आ जाएंगे। आदि का मतलब क्या है? और कौन कौन से आएंगे? अय के बाद आएगा आय, ये ओ जो है ये हो जाएगा औ, और ये हो जाएगा आओ। यहाँ भी ध्यान रखिएगा सब में हलंत है। और ये आप बात समझ गए, अय आदि मतलब ये अय, अय तो आएगा ही आएगा और इसके फ्रेंड्स भी आ जाएंगे नीचे, आदि लोग इसके साथ जो है। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, उससे आपको चीज समझ में आ जाएगी, क्योंकि कुछ टिपिकल नहीं है, ये बिल्कुल सेट पैटर्न है। वैसे हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेजेस है उनको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है बच्चों को, मैंने देखा है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि इतना काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं
और संधि जब तक आपको नहीं आएगी तब तक आप हिंदी में आगे कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। सर्व प्रत्यय सब कुछ करने के लिए आपको संधि को समझना पड़ेगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं हम? गणेश। तो देखिए गणेश में क्या होगा, आपने कहा कि सर ये एक मात्रा हमें कहाँ मिल रही है, तो एक मात्रा जो है वो यहाँ मिल रही है। देखिए इसका मतलब बच्चों देखो क्या होता है, इसका मतलब होता है ये मात्राएं जब हम लगाएंगे तो दो मात्रा बनेगी। यहाँ तो पहले से ही दो मात्राएं हैं, तो ये दो मात्राएं होती है, यहाँ एक होती है पर ये बनती दो है जब एग्जाम्पल में आप देखेंगे। और इसका मतलब जो है होता है एक मात्रा। समझ पा रहे हैं आप? तो जब एक मात्रा आपको मिली है तो इसका मतलब क्या है, ये अ निकल रहा है इसमें से, तो आप इसमें से ए को अलग कर लीजिए। तो अलग करते हैं, स्वर जब किसी व्यंजन में से स्वर जब निकल जाता है तो उसके पीछे हलंत लग जाता है। ये बात जब आप समझ जाएंगे तो आपके लिए संधि को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखिए एक मात्रा का मतलब मैंने क्या कहा, अ होता है, तो यहाँ से मैंने ए को बाहर निकाल लिया, तो ये बन गया गण प्लस अ प्लस श। ठीक है, इसको हमने तोड़ लिया सिंपली। अब हमें पता चल गया कि सर ये एक मात्रा वाला जो अ है ये तो आता है गुण स्वर संधि में, तो यहाँ पे गुण स्वर संधि हो रही है, तो ऐसे आप संधि को पहचानेंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात? अब जब आपने अब संधि को पहचान लिया है तो आपने क्या पहचाना कि सर इस अ की जगह पर अ प्लस आ प्लस ई आ जाएगा। तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अ आ प्लस ई और बड़ा ई। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये अ जो है ये हट जाएगा और इसकी जगह पे ये आ जाएंगे। पर आएगा क्या, देखिए अब क्या आएगा यहाँ पे, इस हलंत के साथ में या तो अ लगेगा या आ लगेगा। तो अगर आ लगेगा तो गणे गणा हो जाएगा। तो गणा तो कोई शब्द है नहीं, एक्चुअल में शब्द क्या है, गण। तो आपको अ जोड़ना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे अ जुड़ जाएगा तो ये गण बन जाएगा और इधर जुड़ेगा ईश, क्योंकि हमें ईश ईश्वर बनाना है, तो यहाँ पे ईश हो जाएगा। अब इस ए को जोड़ दीजिए तो आपकी संधि हो जाएगी गण प्लस ईश। इसकी जब हमने संधि करी है तो संधि विच्छेद बना है गण प्लस ईश। और इस तरीके से अगर आप संधि को करते हैं स्टेप बाय स्टेप तो आपकी कोई गलती नहीं होगी, बिल्कुल कोई चांस ही नहीं रहेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको समझ आ रही है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमारे साथ बने रहे। हमारे चैनल पर आपको बहुत अच्छी ट्रिक्स वाली वीडियो मिलेंगी, कंपटीशन लेवल के लिए अच्छा है। आप समझिए, सीखिए और अप्लाई कीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल कीजिए आप सबके, और हमें कमेंट करके बताइए कि सर आपके तरीके से क्वेश्चंस बन पा रहे हैं या आप नहीं कर पा रहे हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।